जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हम लोग कि जो कौन सा प्रमुख शहर है जो कि किस नदी के किनारे है, उसका मुहाना क्या है, मतलब कहाँ से वो कहाँ गिरती है और उसका उद्भव क्या है, मतलब उसका उद्गम स्थल कहाँ है और वो कहाँ गिरती है। तो मतलब ये हुआ कि कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम स्थल है और कहाँ वो गिरती है, जहाँ उसका मुहाना है वहाँ गिरती है। तो आज हम लोग इसको खोजने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर है। इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, और भी वीडियो आएगा। जो भी नया कोई भी और भी मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। चले हम लोग काम की तरफ स्टार्ट करें। क्या है, पहला है आपको आगरा। आगरा आगरा किस जो आगरा शहर है तो किस नदी के किनारे है। तो आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। आगरा किसके नदी किनारे है? आपको यमुना नदी के किनारे है। और उसका उसका कहाँ से निकलती है? तो यमुना आपको ये हिमालय से, कहाँ? हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर है। ये एक बंदरपुछ चोटी है, वहाँ हिमालय में बंदरपुछ चोटी है। और वहीं पर कौन सा यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं से यमुना निकलती है। और कहाँ वो मिलती है? तो आप प्रयागराज में वो देखेंगे कि प्रयागराज यमुना में, गंगा में, नदी में मिल जाती है। और गंगा बाद में आकर के कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वो कहाँ उसका, और कहाँ वो उसका अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है? तो कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है, गंगा में मिल करके। अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो शहर है किस नदी के किनारे है? तो वो साबरमती के किनारे है। और साबरमती का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? उद्गम स्थल है आपको देवर लेक झील, मतलब देवर झील है, देवर लेक झील है। वो पर्यटन स्थल है राजस्थान का। और वो कहाँ है? जो आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के जो दक्षिण पूर्व में, वहीं से वो निकलती है। और कहाँ आकर के गिरती है? आपको खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती है, जो कि अरब सागर में, वो अरब सागर में आ जाती है। या तो आप खंभात की खाड़ी या फिर अरब सागर, वहां आप उसका दे सकते हैं। अगला है प्रयागराज। तो प्रयागराज किस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर है? तो वो गंगा यमुना का जो संगम है उसी के तट पर वो स्थित है। अगला आते हैं हम लोग कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? कोलकाता नदी किस नदी के किनारे है? कोलकाता शहर वो हुगली नदी के किनारे है। और हुगली कहाँ से निकलती है? मुर्शिदाबाद के निकट है, गिरियक है जगह, वहाँ से वो निकलती है। मतलब गिरियक से वो कहाँ से? मुर्शिदाबाद के पास जो है गिरियक है, वहीं से वो निकलती है। और वो कहाँ आकर के मिल जाती है? फिर ये आपको जांगीपुर धुली धुलियान में है, बंगाल में धुलियान में है जागोपुर। और वहीं पे गंगा में आकर के वो मिल जाती है। कौन? हुगली। अगले तरफ बढ़े हम लोग गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ? गुवाहाटी की तरफ जाएं तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। और ब्रह्मपुत्रा नदी आप कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से। और वो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ गिर जाती है? आपको बंगाल, अति ये बंगाल की, ये बंगाल की खाड़ी में आकर वो गिर जाती है। अगला है हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे है। आगे हम लोग बढ़े जो मदुरै। मदुरै किस नदी के किनारे है? तो वैगई नदी है, भारत की दक्षिणतम नदी है वैगई नदी, वहीं उसी के किनारे स्थित है मदुरै। और वैगई निकलती कहाँ से है? वैगई नदी वो निकलती है आपको पश्चिमी घाट में, तेनी जिला है तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट में तेनू जिला है तमिलनाडु का। और वहीं पर है वरुसुनाडु पहाड़ी, वरुसुनाडु पहाड़ी, वहीं से वो वैगई नदी निकलती है। और जो आप देख रहे हैं कि श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला जो पाक जल संधि है, वहीं पे आके ये मिल जाती है। मतलब उसी में पाक की खाड़ी में जाके वो कहाँ
पाक की खाड़ी कहाँ, नीचे पाक की खाड़ी में जाके वो गिर जाती है। अगला चलते हैं हम लोग नासिक की तरफ। नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक किस नदी के किनारे है? आपको गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी कहाँ से निकलती है? वो त्रयंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के पास है त्रयंबकेश्वर, वहीं से निकलती है। और कहाँ मिल जाती है फिर आपको? वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो फिर मैं इस नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आऊँगा आपके समक्ष। ये मेरा पहला वीडियो है, 1-2 वीडियो और डालूंगा। नदी का मेरा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही काफ़ी है, सफिशियंट है, इसको आप देखते रहें। थैंक यू।